हेलो फ्रेंड्स, रियल क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अपनी दूसरी क्लास लेकर आए हैं दोस्तों लासा एंड मासा की। दोस्तों तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि किसी भी संख्या का हमने पढ़ा था दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। दोस्तों तो हमने पिछली क्लास में पूरा पढ़ लिया था कि किस तरह हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। दोस्तों तो आज हम चलते हैं कुछ उसके आगे, देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कोई हमारी संख्या है, जैसे माना कोई संख्या हमारी दोस्तों n है, जिसका कैनॉनिकल रूप दोस्तों दोस्तों ax गुणा बी वाई यानी a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z है, यानी संख्या बराबर यानी n बराबर a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z है। अगर हमारा इस प्रकार यानी कैनॉनिकल रूप दोस्तों इस प्रकार दिया है, तो अब हमें अभी तक तो दोस्तों हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, लेकिन अब हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, यानी कुल गुणनखंडों की दोस्तों संख्या निकालनी है। तो उसके लिए यानी n के यानी संख्या के गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी x + 1 + y + 1 + z + 1, x + 1 फिर y + 1 + z + 1। यानी जैसे मान ली कोई संख्या हमारी यानी n बराबर कोई संख्या का अगर हम बात करें, जैसे हमारा कैनॉनिकल रूप दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए जाए कि यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 हो दोस्तों किसी संख्या का कैनॉनिकल रूप, यानी इनके ऊपर एक एक घात लगाते हैं, तो दोस्तों उस संख्या का यहाँ पर अगर हम बात करें तो गुणनखंडों की संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी, तो उनके घातों में हम एक एक प्लस, यहाँ देखिए x + 1 यानी घात में एक जोड़ दिया है, फिर अगली घात पर एक जोड़ दिया है, तो इसमें हम एक एक घात जोड़ देंगे, यानी 1 + 1 फिर एक में 1 + 1 फिर एक में 1 + 1, फिर इनका आपस में गुणा करा देंगे दोस्तों। तो हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे संबंधित हम देख लेते हैं प्रश्न दोस्तों। जैसे हमारे पास प्रश्न है 144 के गुणनखंड कुल कितने गुणनखंड होंगे। दोस्तों प्रश्न हमारा कह रहा है कि 144 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, 144 का हमें कैनॉनिकल रूप दोस्तों ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, 144 में 2 का भाग करा देंगे दोस्तों, तो 72 बार जाएगा, फिर भाग करा देते हैं तो 36 आ जाएगा दोस्तों, फिर 2 का भाग हम 36 में करा देते हैं तो 18 आ जाएगा, फिर हम 2 का भाग 18 में करा देंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, 2 का भाग फिर हम 3 के भाग अब कराएंगे दोस्तों 9 में तो 3 आएगा, 3 के भाग कराएंगे दोस्तों 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार हमारा 2 आया, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 गुणा 3 गुणा 3। तो ये दोस्तों हमारा कैनॉनिकल रूप क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर दोस्तों यहाँ पर 4 गुणा 3 का स्क्वायर, ये हमारा कैनॉनिकल रूप दोस्तों यहाँ पर निकल आया, 2 का पावर 4 गुणा 3 के पावर 2। तो अब हम बताना है कुल, आपको इस शब्द पर ध्यान रखना है, कुल कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों। तो अभी हमने बताया कि जब किसी संख्या का कैनॉनिकल रूप ये दिया हो, यानी a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z, तो हमें क्या करना है, घात में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करा देना है सभी घातों पर। तो देखिए हम यहाँ पर सभी घात, यहाँ पर घात 2 हमारे पास, एक 4 है एक 2 है दोस्तों, तो इनमें एक एक जोड़ देते हैं, तो यानी 4 + 1, फिर दूसरे कोष्ठक में 2 + 1। अब देखिए दोस्तों 4 1 मिलकर 5 गुणा 2 1 मिलकर 3, तो 5 3 दोस्तों यहाँ पर 15 आ जाएगी। तो 144 से कुल कितने गुणनखंड होंगे दोस्तों, तो 144 के पास हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 15। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न हम इससे संबंधित और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 120 के कुल कितने अपवर्तक हैं। दोस्तों देखिए हमने पहली ही क्लास में अपवर्तक किसे कहते हैं दोस्तों, गुणनखंड हुई दोस्तों अपवर्तक कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कुल कितने अपवर्तक होंगे, यानी कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हमें दोस्तों 120 का आपको पता ही है कि यहाँ पर हमें कैनॉनिकल रूप ज्ञात करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं 120 का कैनॉनिकल रूप, 2 से भाग कराएंगे दोस्तों 60 आ जाएगा, फिर 2 का भाग 60 में कराएंगे दोस्तों 30 आ जाएगा, फिर 2 का भाग 30 में करा देंगे दोस्तों 15 आ जाएगा, फिर 3 का भाग करा देंगे दोस्तों 15 में तो 5 आ जाएगा, 5 का दोस्तों 5 भाग करा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास 1 2 3 यानी 2 के पावर 3 गुणा
3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1। ये हमारे पास दोस्तों 120 तक कैनालिकल रूप में ज्ञात कर लिया। अब हमें कुल कितने अपवर्तक बताने हैं, तो यानी घातों में एक जोड़कर आपस में गुणा। तो घात में जोड़ते हैं, यानी 3 में 1 जोड़ दीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन में 1 में 1 जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात एक ही है दोस्तों, प्लस नहीं इंटू, फिर यहाँ पर 5 की घात 1 है तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे दोस्तों। अब ये 3 1 मिलकर दोस्तों 4 हो गया, गुणा 1 1 मिलकर 2, फिर गुणा 1 1 मिलकर 2 दोस्तों। अब ये 2 दूनी 4 दोस्तों हो जाएगा, और 4 को हम 4 में गुणा करा देंगे दोस्तों, तो हमारा आ जाएगा 16। तो 120 के कुल कितने अपवर्तक यानी गुणनखंड हो जाएंगे दोस्तों, तो 16 हो जाएंगे दोस्तों। तो ये हमने देखा इससे संबंधित प्रश्न। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। कहता है माना कोई संख्या हमारे पास n है दोस्तों, माना कोई संख्या n है जिसका कैनॉनिकल रूप दोस्तों बता दिया है a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z है। तो दोस्तों n के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब कहता है कि अगर पूछ ले कि n के विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों निकालने को कह दे, तो हम क्या कर देंगे, y+1 यानी z+1 यानी y की जिसमें घात लगी हो, यानी b के पावर यानी घात लगी हो, यानी विषम अंग के ऊपर जो घात लगी हो, यानी y+1 कर देंगे z+1। चलिए हम इसको उदाहरण समझते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास 180 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे दोस्तों, तो 180 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हमें दोस्तों 180 का कैनॉनिकल रूप ज्ञात होना चाहिए। तो हम 180 का कैनॉनिकल रूप दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं। 2 का भाग जब हम 180 में कराएंगे दोस्तों 90 आएगा, फिर 2 का भाग हम 90 में कराएंगे दोस्तों 45 आएगा, फिर हम 45 में दोस्तों 3 का भाग करा देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा, 15 में दोस्तों फिर 3 का भाग करा देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 में दोस्तों 5 का भाग करा देंगे तो हमारा 1 शेष आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर गुणा 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर गुणा 5 एक बार है तो 5 के पावर। देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने 180 का कैनॉनिकल रूप यहाँ पर ज्ञात कर लिया, 2 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 1 के पावर 1। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुल पूछ रहा है दोस्तों, तो कुल पूछ रहा है तो कुल लग गया, तो इसका मतलब है दोस्तों हमें घात में 1 प्लस करनी है। लेकिन दोस्तों अब आगे कह रहा है विषम गुणनखंड दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, देखिए 3 है 5 है, तो हम इन्हीं की घातें लेंगे केवल। यानी ये देखिए हमारा हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, तो b c, तो यहाँ पर बी सी यानी यहाँ पर 3 और 5 यानी विषम अंकों की ही हम यहाँ पर घातें लेंगे दोस्तों। जैसे 3 और 5 विषम अंक है, इन्हीं की घातें लेंगे तो हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पता चल जाएगी दोस्तों। तो 3 के ऊपर दोस्तों 2 लगा है, 2 में हम 1 जोड़ देंगे दोस्तों, फिर कोष्टक में 5 के ऊपर 1 घात है जिसमें भी 1 जोड़ देंगे दोस्तों। अब देखिए 2 1 मिलकर दोस्तों 3 हो जाएगा, गुणा 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, टोटल दोस्तों यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई कराने पर दोस्तों तो 6 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 के कुल कितने विषम गुणनखंडों की दोस्तों कितनी हो जाएगी संख्या, 6 हो जाएगी। अब देखिए अगर दोस्तों अब हमने जाना दोस्तों अभी तक की क्लास में हमने जाना अभाज्य गुणनखंड के बारे में, फिर कुल गुणनखंड निकालना जाना, फिर हमने विषम गुणनखंड के बारे में जाना दोस्तों। अगर प्रश्न में पूछ ले कि सम गुणनखंड दोस्तों, अगर पूछ ले सवाल में ये संख्या दी है, आप इनके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो किस तरह निकालेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कुल गुणनखंड निकालने होंगे, फिर उसमें हम विषम गुणनखंडों को दोस्तों घटा देंगे तो हमारा सम गुणनखंड दोस्तों निकल आएगा। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हमारे पास प्रश्न है 120 के कितने सम गुणनखंड है, तो 120 के आपको सम गुणनखंडों की दोस्तों संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमें कैनॉनिकल रूप ज्ञात करना पड़ता है दोस्तों। तो 120 का हम देख लेते हैं कैनॉनिकल रूप, तो इसमें जब 2 का भाग करा देंगे दोस्तों 120 में तो 60 आ जाएगा, फिर 2 में दोस्तों 60 का भाग कराएंगे दोस्तों 30 आ जाएगा, 30 में फिर दोस्तों 2 का भाग कराएंगे दोस्तों 15 आ जाएगा, 15 में दोस्तों हम 3 का भाग करा देंगे दोस्तों 5 आ जाएगा, फिर 5 के भाग 5 में करा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 हमारा 3 बार है, तो यहाँ पर 2 के पावर 3 यानी 2 की बजाय गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1। तो देखिए दोस्तों हमने 120 का यहाँ पर कैनॉनिकल रूप दोस्तों ज्ञात कर लिया। अब कहता है दोस्तों 120 के कितने सम गुणनखंड होंगे दोस्तों। तो सम गुणनखंड करने के लिए दोस्तों हमें अभी अपने ऊपर फार्मूला बताया हुआ है कि कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड यहाँ पर। तो हमें सबसे पहले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए दोस्तों। तो कुल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कुल गुणनखंड दोस्तों निकालना है। तो अभी हमने बताया कि घातों में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों। तो 3 में 1 जोड़िए तो 3 + 1, फिर दूसरे क्वेश्चन 1 + 1, फिर दूसरे क्वेश्चन 1 + 1,
फिर यहाँ पर 3 एक जुड़ कर दोस्तों 4 हो जाएगा, गुणा 1 एक जुड़ कर दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर 1 एक जुड़ कर 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 चौको यहाँ पर 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी आ गई, 16 आ गई। अब हमें विषम गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो अगर हम विषम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों विषम गुणनखंड ज्ञात करते हैं, तो विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि केवल विषम अंक के ऊपर जो घात लगी है उसमें एक एक घातों में एक बढ़ा यानी एक जोड़ देना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर देखिए विषम अंक 3 और 5 है, 3 के ऊपर घात 1 1 है, तो इनमें एक एक जोड़कर मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 1 + 1 फिर 1 + 1। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 हो जाएगा दोस्तों, बराबर आ जाएगा दोस्तों 4। दोस्तों बराबर 4 आ गया, इसको इरेज कर लेते हैं, 4 आ गया दोस्तों। अब देखिए हमें क्या पूछा है, समगुणनखंड। तो समगुणनखंड दोस्तों पूछा है, तो समगुणनखंड निकालने के लिए दोस्तों हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना है, कुल गुणनखंड माइनस विषम गुणनखंड। तो अब देखिए कुल गुणनखंड दोस्तों माइनस विषम गुणनखंड का फार्मूले का प्रयोग करना है, विषम गुणनखंड। अब देखिए कुल गुणनखंड की संख्या दोस्तों हमने निकाली कितनी दोस्तों, 16। तो 16 माइनस विषम गुणनखंड की संख्या हमने क्या निकाली दोस्तों, 4। जब हम 16 में 4 घटा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। तो यही हमारे क्या हो जाएगा, सम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों आ जाएगी। तो ये हमने देखा प्रश्न। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक और प्रश्न हमारे पास है। प्रश्न है 420 के कितने समगुणनखंड दोस्तों होंगे, 420 के कितने समगुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या बताया कि 420 के आपको यहाँ पर यानी किसी भी संख्या का सबसे पहले हमें कैनॉनिकल रूप ज्ञात करना होता है। तो चलिए यहाँ पर 420 का कैनॉनिकल रूप निकाल लेते हैं। 420 में 2 का भाग करा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 210 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम 2 का भाग करा देंगे तो यहाँ पर दोस्तों 105 हो जाएगा। फिर 2 का भाग करा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा तो दोस्तों तो हम यहाँ पर 3 का भाग करा देंगे। तो दोस्तों जब यहाँ पर हम 3 का भाग दे कराएंगे 105 में, तो हमारा 3 त्रिका 9 35 आ जाएगा दोस्तों, यानी 35 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर दोस्तों 5 के भाग करा देंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 7। फिर 7 में भाग करा देंगे 7 के दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 1। तो अब देखिए यहाँ पर 2 हमारा 2 बार आया तो 2 के पावर 2 गुणा 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1 गुणा 5 भी एक बार आया तो 5 के पावर 1 गुणा 7 भी एक बार आया तो 7 के पावर 1। तो देखिए 420 का हमने कैनॉनिकल रूप दोस्तों यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों समगुणनखंडों की संख्या। तो आपको अभी हमने बताया कि समगुणनखंड अगर ज्ञात करने हो तो सबसे पहले हमें क्या, कुल गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर विषम गुणनखंड यानी कुल गुणनखंड ज्ञात करके उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देंगे तो हमारा सम गुणनखंड निकल आए दोस्तों। तो अब हमें पहले कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। कुल गुणनखंडों की दोस्तों यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो हमने क्या बताया था, सिंपल सा प्रोसेस दोस्तों, घातों में एक जोड़ देना है और सबका आपस में गुणा करा देना है। तो घात यहाँ पर देख लीजिए सबकी, तो इसमें देख जोड़ते हैं 2 में 1 तो 2 + 1 फिर 1 + 1 फिर 5 की घात में 1 फिर +1 फिर 7 की घात में 1 + 1। अब देखिए दोस्तों 2 1 मिलकर 3 गुणा 1 मिलकर 2 गुणा 1 मिलकर दोस्तों 2 गुणा फिर 1 मिलकर दोस्तों 2। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 4 दूना 8 8 तिरका दोस्तों यहाँ पर 24। तो कुल गुणनखंडों दोस्तों यहाँ पर 420 की कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 24 आ गई। अब हमें विषम गुणनखंड भी ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो हमने क्या बताया था, केवल विषम अंक की घात में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए विषम अंक 3 और 5 और 7 हैं। तो चलिए 3 की घात यानी 1 में 1 जोड़ देते हैं, फिर 5 की घात में 1 जोड़ देते हैं, फिर 7 की घात में 1 जोड़ देते हैं, फिर आपस में इनमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर दोस्तों कुल गुणनखंडों की संख्या तो 24 है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। तो अब हमें समगुणनखंड निकालने हैं। समगुणनखंडों की दोस्तों यहाँ पर संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, समगुणनखंडों की संख्या कुल गुणनखंड, यहाँ पर कुल गुणनखंड में दोस्तों विषम गुणनखंड घटा देने हैं, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या में विषम गुणनखंडों की संख्या घटा देना है। कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों है 24 और विषम गुणनखंडों की संख्या दोस्तों 8। तो जब हम 24 में 8 घटा देंगे दोस्तों
तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। यही हमारे सवाल का दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे गुणनखंडों के योग के बारे में, तो अब आप किस तरह बताएंगे कि गुणनखंडों का योग क्या होगा है। तो इसके लिए हम जानते हैं, माना कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या n है जिसका कैनॉनिकल रूप दोस्तों क्या है, a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z है। तो यानी संख्या बराबर यानी कैनॉनिकल रूप हमारा दिया है a के पावर x गुणा b के पावर y गुणा c के पावर z। तो दोस्तों अगर इस तरह दे दिया हो तो आपको क्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या, यानी संख्या के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है दोस्तों। तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है। कौन सा फार्मूला, 1 प्लस ए के पावर 1 प्लस ए के स्क्वायर यानी ए के पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस ए के पावर एक्स। फिर दूसरे क्वेश्चन 1 प्लस बी के पावर 1 प्लस बी के पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस बी के पावर वाई गुणा, जब गुणा कह दें या फिर कोष्टक 1 प्लस सी के पावर 1 प्लस सी के पावर 2 प्लस डैश डैश प्लस सी के पावर जेड। दोस्तों इस फार्मूले का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास 144 के गुणनखंडों का आपको यहाँ पर योगफल बताना है दोस्तों। तो 144 के गुणनखंडों यहाँ पर 144 के गुणनखंडों का योगफल बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें 144 का क्या पता होना चाहिए दोस्तों, कैनॉनिकल रूप। तो निकाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 144 का कैनॉनिकल रूप। तो 2 का यहाँ पर जब हम 144 में भाग कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 72। फिर 2 का करा देंगे दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 36 आ जाएगा दोस्तों। फिर 2 का भाग करा देंगे दोस्तों तो 18 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करा देंगे दोस्तों 9 आ जाएगा। फिर हम 9 में 3 के भाग करा देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 के भाग करा देंगे दोस्तों तो 1 आ गया। देखिए यहाँ पर 2 हमारा 1 2 3 4 बार आया दोस्तों। तो 144 यहाँ का कैनॉनिकल 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 2, तो यानी 2 के पावर 4 गुणा 3 के पावर 2, यहाँ पर 144 का कैनॉनिकल रूप दोस्तों आ गया। अब इसमें पूछता है दोस्तों गुणनखंडों का योगफल। तो गुणनखंडों का दोस्तों यहाँ पर योगफल पूछता है, गुणनखंडों का योगफल पूछता है दोस्तों। तो अभी हमने इसका फार्मूला बताया, क्या बताया दोस्तों कि इस तरह दे दिया जाए। तो अब देखिए हमें संख्या का कैनॉनिकल रूप ज्ञात है, अब गुणनखंडों का योग यानी इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और चलिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। फार्मूला हमारा है 1 प्लस ए के पावर 1 प्लस ए के पावर स्क्वायर प्लस डैश 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 ए के पावर दोस्तों एक्स। फिर दूसरे कोष्टक में दोस्तों ए के पावर 1 प्लस बी के पावर 1 प्लस बी के पावर 2 प्लस डैश 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 बी के पावर वाई। तो देखिए दोस्तों आगे भी अभी यहाँ पर 2 ही यहाँ पर हमारे वो हैं भिन्न गुणनखंड। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए इसका मतलब समझिए दोस्तों। यहाँ पर ए का मान दोस्तों यहाँ पर 2 है और बी का मान दोस्तों यहाँ पर 3 है। तो अब देखिए इस फार्मूले में हम रखते हैं, तो यहाँ पर 1 की जगह में दोस्तों 1 रखेंगे और ए की जगह में दोस्तों यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 2। अब देखिए घात इसमें 1 लगी है, 1 लगा देंगे प्लस। फिर यहाँ पर ए की जगह में दोस्तों इस मान यानी 2 रखेंगे, फिर घात हमारी 2 रखी है प्लस। कब तक रखनी है दोस्तों, जब तक ये स्वयं घात ना आ जाए। तो अब देखिए 2 के बाद अगली घात 3 प्लस फिर 2 का घात 4। तो ये हमारा एक कोष्टक में हो जाएगा। फिर दूसरे कोष्टक में दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी का मान यहाँ पर दोस्तों 3 है तो 3 रख देंगे, घात लगा देंगे जो बी के ऊपर लगी है 1 प्लस फिर 3 के पावर 2 प्लस फिर इसके आगे यानी 3 के पावर 3। तो अब देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 घात थी, तो यहाँ पर हम केवल 2 तक ही लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 2 तक लगाएंगे, तो अब इसके आगे हम नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर घात केवल 3 के पावर 2 लगी है। तो यहाँ पर हमें 3 के पावर 2 ही तक दोस्तों यहाँ पर घात लगानी है। अब देखिए यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस, अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 2 का क्यूब दोस्तों 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का 4 बार गुणा, तो जब 2 का हम दोस्तों 4 बार गुणा करा देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 का गुणा होगा 4 बार तो 216 आ जाएगा। फिर यहाँ पर a1 प्लस 3 का 1 यानी 3 के पावर 1 तो 3 आ जाएगा दोस्तों और 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा। अब ये जोड़ देते हैं 16 4 20, 16 4 दोस्तों 20, 20 8 दोस्तों कितना हो जाएगा 28, 2 30, 1 यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा गुणा। और देखिए 9 3 दोस्तों 12 1 13 हो जाएगा। तो हमारा 31 गुणा दोस्तों 13 हो गया। और जब 31 गुणा 13 को हम गुणा कराएंगे आपस में दोस्तों तो हमारा गुणा होकर हो जाएगा 403। तो हमारे गुणनखंडों का योगफल दोस्तों क्या आ जाएगा 403। तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है
और देख लें दोस्तों इससे एक संबंधित प्रश्न दोस्तों। देखिए जैसे 120 के गुणनखंडों का आपको योगफल यहाँ पर बताना है, गुणनखंडों का योगफल। तो सबसे पहले 120 का हमें दोस्तों क्या पता होना चाहिए, कैनॉनिकल रूप। तो चलिए निकाल लेते हैं 120 का कैनॉनिकल रूप। 2 का भाग करा देंगे 120 में दोस्तों तो 60 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करा देंगे दोस्तों 30 आ जाएगा। फिर 2 का भाग करा देंगे 30 में तो 15 आ जाएगा। 15 में 3 का दोस्तों भाग करा देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 का फिर 5 भाग करा देंगे दोस्तों 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 हमारा 2 3 बार है, 2 का क्यूब गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1। तो देखिए हमने 120 का यहाँ पर कैनॉनिकल रूप दोस्तों लिख लिया है। अब हमें गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर बतानी है दोस्तों। तो गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो हमारे पास फार्मूला क्या है दोस्तों, 1 प्लस ए के पावर 1 प्लस ए के पावर 2 प्लस डॉट डॉट ए के पावर एक्स। फिर दोस्तों 1 प्लस बी के पावर 1 प्लस बी के पावर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बी के पावर वाई दोस्तों। फिर कोष्टक में 1 प्लस सी के पावर 1 प्लस सी के पावर 2 प्लस डॉट 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 सी के पावर जेड। ये हमारे पास दोस्तों फार्मूला है। तो अब आपको इस फार्मूले का इसमें प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर ए की जगह में दोस्तों 2 है, बी की जगह में दोस्तों यहाँ पर 3 है और यहाँ पर सी की जगह में दोस्तों 5 है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं घात की जगह में। देखिए यहाँ पर 3 की जगह में दोस्तों एक्स की जगह में 3 है, वाई की जगह में 1 है, जेड की जगह में 1 है। तो चलिए इस फार्मूले में हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं दोस्तों। तो 1 प्लस ए की जगह में दोस्तों 2 तो 2 के पावर 1, फिर हम 2 के पावर 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ पर अंतिम घात जो यानी 3 है तो दोस्तों यहीं पर हम बस 3 ही तक रखेंगे। फिर अगले कोष्ठक की बात करते हैं 1 प्लस, अब देखिए बी का मान यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे, घात 1 है तो 1 लगा देंगे। फिर 3 के, अब देखिए यहाँ पर आगे दोस्तों नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम घात 1 ही है, तो हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही घात तक यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। फिर अगला कोष्ठक देखते हैं 1 प्लस सी की घात दोस्तों यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एक ही तक यानी 5 के पावर 1 ही यहाँ पर रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर दोस्तों 4, 2 का क्यूब दोस्तों 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर 1 प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 8 4 12, 2 14, 1 यहाँ पर 15 हो जाएगा, गुणा 3 1 मिल गया दोस्तों 4 हो जाएगा, गुणता 5 1 मिल गया दोस्तों 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुणा कराते हैं 15 6 का 90, तो यहाँ पर देखिए 15 6 का 90 गुणा 4, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना 360। तो ये हमारा गुणनखंडों का दोस्तों योग हुआ। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने मित्रों तक शेयर करें